अभी तक हमने प्लेटो के जीवन परिचय व उसके प्रमुख सिद्धांतों से परिचय तथा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग प्लेटो के तीसरे भाग में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो प्लेटो के राजनीतिक विचारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि यह प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। पिछले भागों में हम यह जान चुके हैं कि प्लेटो के सिद्धांत का मूल आधार व्यक्ति के आत्मा के 3 गुणों पर निर्भर है। यही 3 गुण न्याय सिद्धांत के भी आधार बनते हैं। प्लेटो सबसे पहले तो तत्कालीन समय में प्रचलित सोफिस्ट विचारधारा पर आधारित न्याय सिद्धांत का खंडन करते हैं, जो मूल रूप से भौतिकवादी तथा उपयोगितावादी था। थ्रेसिमैक्स का यह विचार था कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, जिसका खंडन करते हुए प्लेटो ने कहा कि समूचे समाज की भलाई ही न्याय है। दूसरी तरफ ग्लूकोन के विचार कि न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है का खंडन करते हुए प्लेटो ने कहा कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है। यह मानव आत्मा की शर्त है, जिसका निर्माण शिक्षा द्वारा ही संभव है। अतः सामान्य भाषा में कहें तो तत्कालीन समाज में यह मान्यता विद्यमान थी कि न्याय बाह्य वस्तु है, जबकि प्लेटो ने कहा कि न्याय आंतरिक है। E.M. फॉस्टर कहते हैं कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय तथा सामाजिक न्याय। प्लेटो आत्मा में 3 तत्व विद्यमान मानता है, वासना, साहस तथा विवेक। प्लेटो कहता है कि जब व्यक्ति इन 3 गुणों में सामंजस्य बना लेता है तो यही व्यक्तिगत न्याय है। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि यदि आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो आपका व्यक्तिगत न्याय यही है कि आप राजनीति विज्ञान में अपनी विशेषता व विशेषज्ञता को बढ़ाते रहें तथा इसमें श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की इन 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों का निर्माण होता है। इस तरह यह 3 तत्व 3 वर्ग के रूप में राज्य में भी इन 3 गुणों की भांति विद्यमान होते हैं। जब समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कर्तव्य अर्थात कार्यों का निष्पादन बिना किसी के कार्यों में हस्तक्षेप किए होता है तो वही सामाजिक न्याय है। अतः प्लेटो के अनुसार चाहे व्यक्तिगत न्याय हो या सामाजिक, दोनों ही कर्तव्य पर आधारित न्याय हैं, जबकि वर्तमान समय में न्याय हमारे मूल अधिकारों पर निर्भर है। प्लेटो कहते हैं कि जब उत्पादक वर्ग अपने कार्यों का पालन करते हुए भोजन, वस्त्र, निवास इत्यादि का प्रबंध करे, इन सभी प्रबंध को उत्पादक वर्ग तभी निर्भीकता से कर सकता है जब सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा करे तथा विवेकी राजा की देखरेख में राज्य का संचालन हो। यही प्लेटो का न्याय है। अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में कहते हैं कि न्याय का निवास स्थान प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो प्लेटो के अगले भाग में हम लोग प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित जो विचार हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद सबसे अंत में हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने का प्रयास करेंगे।